नमस्कार प्यारे साथियों। स्टाफ नर्स कंप्यूटर या ग्राम शिव पटवारी या दुर्गा पुलिस की बात करें तो वहां पे हमारे 50 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे पहले 2 वीडियो आ चुकी हैं। तो आज हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 51 से स्टार्ट करते हैं। भाई क्वेश्चन नंबर 51 के अंदर क्या कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 51 देखो, लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? तो लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है उसके अंदर कंप्यूटर का प्रयोग जो होता है वो किया जाता है। ये पूछ रहा है कि किसका प्रयोग नहीं किया जाता। इसके अलावा मोडम, केबल और इंटरफेस कार्ड। तो देखो कंप्यूटर का भी किया जाता है, इंटरफेस कार्ड का भी किया जाएगा और आपका केबल का भी किया जाएगा। तो जो मोडम होता है, मोडम का प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क में कोई जरूरी नहीं होता। क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के डेटा सीपीयू से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो जो कंप्यूटर का डेटा होता है वो सीपीयू से परिधि यंत्रों का मतलब यानी कि अपने पास हो गया भाई पेरिफेरल डिवाइस जो है उनके माध्यम से आपका जो डेटा प्राप्त किया जाता है वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो वो कंप्यूटर पोर्ट्स के जरिए, यानी कि पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं जो सीपीयू से जुड़े रहते हैं वो कहाँ जुड़े रहते हैं? यानी कि ऐसा कोई भी डिवाइस है जो कंप्यूटर पोर्ट से, कंप्यूटर पोर्ट का मतलब क्या है? जो पीछे पोर्ट लगे हुए हैं, जैसे यूएसबी पोर्ट है, आपका सीरियल पोर्ट है, पैरेलल पोर्ट है, ठीक है। तो ये जो आपके पोर्ट होते हैं उन पोर्ट से जो भी डिवाइस अटैच होते हैं अपने कंप्यूटर के साथ तो वो क्या होते हैं? आपके पेरिफेरल डिवाइसेज होते हैं। तो इसने यही पूछा है, तो वो कौन से डिवाइस के माध्यम से डेटा प्राप्त करते हैं? तो कंप्यूटर पोर्ट होता है जो उनके माध्यम से डेटा को क्या करते हैं? वो प्राप्त करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, एक ही समय में दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए, यानी कि आपको डाटा ट्रांसफर करना है, ठीक है, इन वन टाइम एंड बोथ डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन के अंदर आपको डेटा भेजना है, तो वो कौन सा होता है? आपका चैनल। तो उस चैनल की अगर हम बात करें तो वो चैनल होता है अभी आपका फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स के अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो डेटा है वो दोनों दिशाओं के अंदर आपका फ्लो करेगा। सिंप्लेक्स के अंदर क्या होता है? डेटा सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करता है, जैसे आपका टीवी है, रेडियो है, इस माध्यम से, ठीक है भाई। और हाफ डुप्लेक्स के अंदर एक टाइम में एक दिशा में और दूसरे टाइम में दूसरी दिशा में होता है। सुपर डुप्लेक्स कुछ नहीं होता, ये 3 ही टाइप होते हैं, हाफ डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स में दोनों एक समय में दोनों दिशा में, जैसे आपका मोबाइल फोन होता है, मोबाइल फोन से आप दोनों एक समय में बातचीत कर सकते हैं। तो ये क्या है? आपका डेटा का ट्रांसफर है। अब देखो आगे हम बात कर रहे हैं, अनेक घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं? तो जो छोटे और सस्ते कंप्यूटर होते हैं वो अपने कौन से होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, जो अपने घरों में, स्कूलों में, ऑफिसों में यूज किए जाते हैं भाई। उस युक्ति को क्या कहते हैं, यानी कि उस डिवाइस को क्या कहा जाता है जो कंप्यूटर आउटपुट को टेलीफोन लाइनों पर प्रेषित करने के लिए रूपांतरित करती है? तो जो मोडम होता है ना, मोडम की सहायता से ही हम क्या करते हैं? टेलीफोन लाइनों के द्वारा अपना कंप्यूटर जो होता है उसके साथ जुड़ता है। यानी कि नेटवर्क को अगर हमें इंटरनेट चलाना है, इंटरनेट को चलाने के लिए टेलीफोन लाइनों का जो सहारा लेता है वो कौन लेता है भाई? अपना मोडम लेता है, ठीक है भाई। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली का भाग है? सूचना प्रौद्योगिकी यानी कि आपका सूचना का मतलब क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भाई। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर जो भी वर्ड्स यानी कि जो टर्म्स यूज की जाती है वो इसका पार्ट कौन सा है? ठीक है भाई, प्रोटोकॉल यूज किए जाते हैं। इसके अलावा आरसी, ये सर्च इंजन होता है, और लॉगिंग, ठीक है। तो यानी कि ये तीनों की तीनों ऐसी टर्म है जो आपकी यूज की जाती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, ठीक है भाई। तो आप याद रखेंगे इनको। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? अब देखो सर्च इंजन कौन सा नहीं है? गूगल आपका सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन होता है, आर्ची भी सर्च इंजन है, अल्टा विस्टा भी सर्च इंजन है आपका, और कुछ जो है आपका वो भी सर्च इंजन है, विकीपीडिया जो होता है वो भी सर्च इंजन होता है भाई आपका। इसके अलावा ask.com ये भी आपका क्या होता है? सर्च इंजन होता है। मैंने बहुत सारे सर्च इंजन के नाम आपको गिनवा दिए हैं। अब देखो ये साइंस डायरेक्ट ये नहीं होता भाई आपका, ठीक है, ये आपका सर्च इंजन नहीं होता। जो मैंने आपको सर्च इंजन बताए हैं उनको आप नाम लिख लेना भाई। गूगल है, याहू है आपका, अल्टा विस्टा है, ask.com है आपका, और कुछ है, इसके अलावा अमेजन है, इसके अलावा आपका विकीपीडिया भाई, विकीपीडिया भी है आपका, आर्ची भी आपका सर्च इंजन है, ठीक है। उसके बाद आपका बात करते हैं भाई संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है। तो संचार नेटवर्क का जो क्षेत्र होता है बड़ी संस्थाओं का मतलब क्या है भाई? ऐसा कौन सा नेटवर्क है जिसका प्रयोग बड़े लेवल पे, लार्जेस्ट एरिया के लिए प्रयोग किया जाए? तो वो होता है भाई आपका वाइड एरिया नेटवर्क। कौन सा होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं कर सकता? कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता भाई? इंप्यूटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग और अंडरस्टैंडिंग। देखो कंप्यूटर ये सारे काम कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझ नहीं सकता, उसको समझ नहीं होती। अंडरस्टैंडिंग का मतलब क्या हो गया? उसके पास समझ सकती नहीं कि अपने पास कोई डिसीजन ले ले। अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही होता है कि वो डिसीजन पावर भाई उसके पास, ठीक है, अपने पास से कुछ समझने की क्षमता नहीं होती उसके पास, या फिर हम क्या सोच रहे हैं उसके पास वो शक्ति नहीं होती कि वो अपनी हमें समझ सके, हमारी भावनाओं को समझ सके, ठीक है।
निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? हार्डवेयर का उदाहरण देखो कौन सा नहीं है, जिसको हम छू नहीं सकते वो हार्डवेयर का उदाहरण नहीं होता। माउस को छू सकते हैं, मॉनिटर को, प्रिंटर को छू सकते हैं, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडो है आपके कंप्यूटर के अंदर, विंडो डली हुई है, आप उसको नहीं छू सकते, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है आपका? हार्डवेयर नहीं है। निम्न में से कौन सा इंटरनेट संबंधी पद नहीं है? इंटरनेट के अंदर कौन सा शब्द का यूज नहीं किया जाता? देखो ब्राउजर का यूज किया जाता है, लिंक का और सर्च इंजन का यूज किया जाता है, लेकिन इंटरनेट के अंदर प्रिंटर का यूज नहीं किया जाता भाई। प्रिंटर की कोई जरूरत नहीं होती इंटरनेट चलाने के लिए अपने को, ठीक है। उसके बाद देखो निम्न में से कौन सा स्टोरेज का माध्यम नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसके अंदर हम डेटा को स्टोर नहीं कर सकते भाई? तो हार्ड डिस्क के अंदर डेटा स्टोर करते हैं भाई, डीवीडी के अंदर भी डेटा स्टोर करते हैं। फ्लैश ड्राइव, फ्लैश ड्राइव का मतलब होता है भाई आपका मेमोरी कार्ड, यानी कि आपका मेमोरी कार्ड के अलावा पेन ड्राइव, ठीक है। तो आप ये आपके फ्लैश ड्राइव के अंदर आते हैं, लेकिन कीबोर्ड जो है अपना वो स्टोरेज का डिवाइस नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखो भाई कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ होता है? तो सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है कंप्यूटर के संदर्भ में? भाई फ्लॉपी डिस्क होती है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं होता। कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है भाई, क्या होते हैं? कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, एक निबल में कितने बिटों के बराबर होता है? एक निबल जो होता है ना वो कितने बिट के बराबर होता है? एक निबल के अंदर 4 बिट होते हैं भाई। कितने बिट होते हैं? 4 बिट होते हैं, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको थ्योरी की वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों को एमसीक्यूज से प्रॉब्लम हो रही है भाई, किसी को थ्योरी के अंदर करना है अच्छे से डिटेल से, तो थ्योरी की क्लासेज आपकी सारी प्लेलिस्ट के अंदर पड़ी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। 23 वीडियो की एक अलग प्लेलिस्ट है और 12 वीडियो की अलग प्लेलिस्ट है। इसके अलावा कुछ और वीडियो है जिनकी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, तो थ्योरी वीडियो देख लेना आप, बिल्कुल आपको फ्री में मिल रहा है सारा का सारा कोर्स। पेड कोर्स था वो, पेड कोर्स मैंने आपको फ्री में दिया है। निम्न में से सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर होता है भाई, ठीक है। सबसे तेज, सबसे महंगा, सबसे बड़ा क्या होता है? सुपर कंप्यूटर होता है। इससे बड़ा कोई सुपर कंप्यूटर नहीं होता, ठीक है, इससे तेज कोई नहीं है। तो पहले से ऑन कंप्यूटर को अगर हम रिस्टार्ट करेंगे तो देखो पहले ही चल रहा था, गर्म तो वो पहले ही था, गर्म तो पहले ही था और दोबारा से फिर उसको रिस्टार्ट कर दिया। कुछ देर अगर ठंडा होने देते ना, ठंडा होने देते यानी कि अगर वो 2-4 घंटे उसको रेस्ट करने देते और फिर ऑन करते, फिर तो हम उसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। लेकिन पहले से ही रीस्टार्ट है, रीस्टार्ट को दोबारा से, पहले ही गर्म था, गर्म को दोबारा से आपने दोबारा ऑन कर दिया, यानी कि वार्म बूटिंग कहेंगे उसको। क्या कहेंगे भाई? वार्म बूटिंग। निम्न में से कौन सा सिस्टम यूनिट का भाग है? सिस्टम यूनिट का भाग कौन सा है? यानी कि सिस्टम यूनिट का मतलब क्या है आपका भाई? डेटा प्रोसेसर आप बोल सकते हो या फिर आप अपना सीपीयू बोल सकते हो, ठीक है। तो सिस्टम यूनिट का मतलब क्या है? सीपीयू। तो सीपीयू भाग होता है आपका सिस्टम यूनिट का, क्लियर है। उसके बाद है निम्न में से कौन सा हार्डवेयर है सॉफ्टवेयर नहीं है? अब देखो हार्डवेयर है जिसको हम देख भी सके और छू भी सके, ऐसा कौन सा है? एक्सेल को तो हम देख नहीं, मतलब छू नहीं सकते, देख सकते हैं। प्रिंटर के ड्राइवर होते हैं, यानी कि जो सॉफ्टवेयर वगैरह डालते हैं उनको भी हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो विंडो डली हुई है ना आपकी, वो भी हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं। लेकिन कंट्रोल यूनिट जो सीयू है, कंट्रोल यूनिट है, उसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं भाई। निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित शब्द नहीं है? तो ईमेल से रिलेटेड कौन सी टर्म नहीं है भाई यहाँ पे? पावर पॉइंट का ईमेल से कोई काम नहीं होता, ठीक है, तो पावर पॉइंट सही रहेगा। सेंडर भेजने वाला होता है, इनबॉक्स जिसके अंदर मैसेज आते हैं, और रिसीवर जो रिसीव करने वाला होता है, ठीक है। तो पावर पॉइंट आएगा इसका सही आंसर, जो ईमेल से रिलेटेड नहीं है। अब देखो इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करनी है अपने को। इंटरनेट पर सर्वर से सूचना प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर के प्रोसेस का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो भाई इंटरनेट से आप अपने कंप्यूटर में कुछ लेके आ रहे हो ना, इंटरनेट ऊपर हो गया, अपने कंप्यूटर में नीचे लेके आ रहे हो, यानी कि डाउनलोड। इंटरनेट से कंप्यूटर में क्या होता है? डाउनलोड। और कंप्यूटर से इंटरनेट पर जब आप कोई डाटा भेजते हो तो उसको क्या बोलते हैं? अपलोडिंग। तो अब अपने पास इसका क्या आंसर रहेगा? डाउनलोडिंग रहेगा, क्योंकि इंटरनेट से हम, यानी कि इंटरनेट सर्वर से अपने सिस्टम के अंदर लेके आ रहे हैं, डाउनलोडिंग। कंप्यूटर पर आधारित ज्यादातर त्रुटियां किस कारण होती हैं? यानी कि जो एरर आते हैं मोस्टली कंप्यूटर के ऊपर, वो किस कारण से आते हैं? तो वो हम डेटा के अंदर ही एंट्री गलत करते हैं। कंप्यूटर के अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि हम कंप्यूटर को कोई इनपुट दें और वो गलत करें, हमारे डेटा के अंदर ही एरर आ जाता है। इसी वजह से डेटा एंटर में हमारे पास जो त्रुटि होती है उसी को बोलते हैं भाई। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? सीपीयू भाई आपका, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। 1024 बाइट किसके बराबर होता है? 1024 बाइट जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1024 बाइट होता है 1 केबी के बराबर भाई। किसके बराबर? 1 केबी के बराबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 74 सारे कंप्यूटरों में लागू होती है। तो सारे कंप्यूटरों में क्या लागू होती है भाई? सारे कंप्यूटरों के अंदर अपनी कौन सी भाषा लागू होती है? मशीनी भाषा लागू होती है सारे कंप्यूटरों में, क्योंकि कंप्यूटर एक ही भाषा को समझता है, वो कौन सी है? मशीनी भाषा। उसके बाद है भाई 10 लाख बाइट, ठीक है। 10 लाख बाइट का मतलब होता है 1 मिलियन, ठीक है। 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होता है? लगभग होता है भाई मेगाबाइट्स के,
ठीक है, 1 मेगाबाइट्स के बराबर होता है 1 मिलियन। 1 मिलियन लिख दे या 10 लाख बाइट लिख दे तो इसका मतलब क्या होता है, 10 की पावर 6 होता है। 10 की पावर 6 यानी कि 10 लाख। तो 10 लाख का मतलब क्या है आपका, मेगाबाइट्स। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हमने 75 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके अलावा आगे की जो भी वीडियो रहेगी उसके अंदर आपको 76 से 100 क्वेश्चन करवाएंगे भाई। आगे की वीडियो कंप्लीट होते ही आपको 100 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर भाई। तो आप टेलीग्राम ग्रुप से वहां से आपको पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आगे भी अपनी वीडियो जारी रहेंगी। एमसीक्यू की अभी वीडियो चलेंगी आपकी, फिर इंग्लिश मीडियम के अंदर भी लेके आएंगे भी कुछ वीडियो आपकी। ये सिर्फ हिंदी वर्जन है, तो अगर आपकी डिमांड इंग्लिश को ज़्यादा है तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी में ही क्लास चाहिए तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।